नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें हम पहले सीखे हम लोग रिसिप्ट अकाउंट बनाना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखे। उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखे। अब क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे हमको पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों अब साथ में बनाना है। तो पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक बतलाए थे, क्वेश्चन नंबर 22 बतलाने जा रहे हैं आपको। 22 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending 31st दिसंबर है इसमें क्वेश्चन में, तो 31 दिसंबर लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो ध्यान रखिएगा, इधर लिखा जाता है रिसिप्ट्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे हम लोग लिखेंगे पेमेंट अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में अगर 1 जनवरी या 1 अप्रैल का बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। 31 दिसंबर या 31 मार्च का जो बैलेंस होता है उसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रश्न के एकदम लास्ट में देखिएगा 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है 450 रुपया। तो बैलेंस बीडी लिखेंगे 450 रुपया। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है नीचे में 31 तारीख को, तो होता है बैलेंस सीडी दे दिया है क्वेश्चन में 1140 रुपीज, 1140 रुपया। अब क्वेश्चन में देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों लिखा जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों लिखा जाता है। और किसी भी साल से पास्ट ईयर, करंट ईयर या फ्यूचर ईयर, अगर 3 साल का इंफॉर्मेशन तो तीनों साल का हम लिखेंगे, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2021 का भी है, 2022 का भी है, 2023 का भी है। तो तीनों को लिखेंगे रिसिप्ट साइड में। यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। 2021 का भी है, 2022 का भी है और 2023 का भी है। 100 है, 2500 है और 150 है। 100 है, 2500 है और 150 है। सबको जोड़ दिए तो 2750 सब्सक्रिप्शन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में हम देखते हैं तो रूम का रेंट हमको प्राप्त हो रहा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ, रूम रिसिप्ट लिखा हुआ है, रूम रेंट हमको प्राप्त हो रहा है। रूम रेंट हमको प्राप्त हो रहा है 500। 2 इसके बाद स्पोर्ट्स फी मिल रहा है, खेल के लिए फी मिल रहा है, स्पोर्ट्स फी मिल रहा है हमको 1200। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रेशमेंट रूप से भी हमको पैसा कमाई हो रहा है, जलपान गृह से भी। तो रिफ्रेशमेंट रूम से हमको 1250 रुपीज रिफ्रेशमेंट
रिफ्रेशमेंट रूम से कितना पैसा मिल रहा है? 1250 रुपया। ये इनकम साइड जितना रिसिप्ट साइड जो भी था, जितना रिसिप्ट हो रहा था सब लिख दिया। क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट में बहुत सारा चीज दिया हुआ आइटम, पेमेंट में बहुत सारा चीज दिया हुआ, तो रिसिप्ट वाला सारा आइटम रिसिप्ट साइड में, पेमेंट वाला सारा आइटम पेमेंट साइड में। जैसे सैलरीज है, पेमेंट में दिया हुआ है सैलरीज 2000 बाई सैलरीज 2000। याद रखिएगा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट का काम नहीं होता है, अनपेड ड्यू आउटस्टैंडिंग का कोई काम नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी 450 है बाई इलेक्ट्रिसिटी 450 है। टेलीफोन पे किया गया खर्चा, टेलीफोन पे किया गया खर्चा 1200 है। इसके बाद प्रिंटिंग पे 80 रुपीज है, रेंट एंड टैक्सेस 200 रुपया है। प्रिंटिंग 80 रुपया है, रेंट एंड टैक्सेस 200 रुपया, रेंट एंड टैक्सेस 200 है। इसके बाद मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट रूम के लिए मटेरियल 280 रुपया का खरीदा गया था। मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट रूम के लिए मटेरियल 280। वेजेज ऑफ वॉचमैन चौकीदार का मजदूरी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 800 रुपया, उसको भी लिखेंगे 800। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का क्वेश्चन में अवेलेबल है तो हम दोनों तरफ का जोड़ेंगे, दोनों तरफ का योग सम बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो दोनों तरफ जोड़ते हैं 6150 6150 दोनों साइड सेम अमाउंट आया, तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम देखकर इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हिंदी में आय व्यय खाता कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। हमेशा होने वाला कमाई और हमेशा होने वाला ही खर्च लिखा जाता है। यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है इनकम और यहां पे अमाउंट, और जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का बनाया लिखा जाता है खर्चा इनकम। तो सब्सक्रिप्शन हमेशा होने वाला कमाई है और जिस साल का बना रहे हैं उस साल का ही लिखेंगे, यानी कि ये 2022 वाला ही लिखेंगे। 2022 वाला मेरा कितना है 2500, उसको ही लिखेंगे। जब प्रश्न में क्या एडजस्टमेंट जाते हैं तो एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन का एक्यूर्ड 300 दिया हुआ है। एक्यूर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो एक्यूर्ड करेंट ईयर का एक्यूर्ड है। एक्यूर्ड जिसको हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। एक्यूर्ड आउटस्टैंडिंग दिया हुआ क्वेश्चन में 300 रुपया, इसको जोड़ के 2800 रुपया लिखेंगे। इसके बाद देखिए रूम ऑफ रेंट ऑफ रूम होना चाहिए, रेंट ऑफ रूम का रेंट हमको मिल रहा है
500। इसके बाद है स्पोर्ट्स फी मिल रहा है, स्पोर्ट्स फी हमको मिल रहा है 1200। रिसीप्ट एंड पेमेंट को देख रहे हैं। और रिफ्रेशमेंट रूम से कितना कमाई हो रहा है, रिफ्रेशमेंट रूम से कमाई हो रहा है हमको टोटल 1250। ये हमेशा होने वाला कमाई लीजिए। एक चीज है यहाँ पे, रूम रेंट ऑफ रूम जो है 500, इसका एडजस्टमेंट दिख रहा है 50 रुपीज आउटस्टैंडिंग। 500 है, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज है, तो 550 रुपया जोड़ देंगे। अब आते हैं एक एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट सैलरीज देखेंगे। सैलरीज 2000 रुपया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी 450, इसका भी एडजस्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर टेलीफोन है, टेलीफोन पे किया गया खर्चा 1200, इसका भी कुछ नहीं है। प्रिंटिंग का भी एडजस्टमेंट नहीं है, 80 रुपीज डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद आता है रेंट एंड टैक्सेस, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस 200। इसके बाद है मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट रूम के लिए मटेरियल मेरा है 280। इसका एडजस्टमेंट देख लेंगे, एडजस्टमेंट है कि नहीं। हाँ, इसका आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज है, तो आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज जोड़ देंगे, 330 रुपया। इसके बाद है वेजेज ऑफ वॉचमैन का वेजेज मेरा 800 है, 800 है। इसका भी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में बोला गया नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसका आउटस्टैंडिंग 200 रुपया दिया हुआ है, 200 जोड़ लेंगे, यहां पे 1000 लिखेंगे। अब दोनों तरफ जोड़ते हैं, 4000, 5000, 5800, इधर 5800 आया, 2000, 3000, 3650, 3850, 3930, 3930, 4260, 4260, 4260, 5260, 540 रुपया कमी हो रहा है। यहां जोड़ने से 5800 आया, यहां पे भी जोड़ने से 5800 आना चाहिए। यहां जो घट रहा है वो मेरा सरप्लस हो गया, सरप्लस 540 हो गया। ये बन गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाए अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आगे बताते हैं। देखिए, हम लोग अभी सीखे क्वेश्चन नंबर 22। आज से हम लोग नया चीज सीखने जा रहे हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, बैलेंस शीट बनाए कैसे जाएगा। बैलेंस शीट हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बैलेंस शीट के विषय में। बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होता है, एक साइड लायबिलिटीज होता है। देखिए, बैलेंस शीट कब बनाया जाए, बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे देते हैं, उसके बाद फिर बतलाते हैं आप लोग। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, मान लो अधिकतर 31 मार्च होता है, 31 मार्च 2022। ये फॉर्मेट बतला रहे हैं बैलेंस शीट का। इस चैप्टर में जितना चीज जो आता है उसको बतलाया जाएगा आपको। यहां पे लिखा जाता है लायबिलिटीज, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज,
यहाँ लिखा जाएगा एसेट्स और यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड लिखेंगे, कैपिटल फंड। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें या तो सरप्लस आता है या तो डिफिसिट आता है, ये दोनों में से कोई एक चीज आता है। अगर सरप्लस आया है तो सरप्लस को हम लोग यहां पे जोड़ देंगे। अगर डिफिसिट आया और अगर डिफिसिट आया है तो उसको घटा दिया जाता है, जो रिजल्ट आएगा उसको बाहर में यहां दिखा देंगे। इसके बाद यहां पे हम लिखते हैं क्रेडिटर्स, पहले एनी लोन, कोई भी लोन हो सकता है, एनी लोन, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ETC। इधर आता है कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे, बैंक। डेटर्स लिखेंगे, फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, आउटस्टैंडिंग या एक्यूड इनकम, आउटस्टैंडिंग या एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ETC। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे, इधर भी मान लीजिए 1 लाख रुपया है, यहां पे भी 1 लाख रुपया है, तो समझेंगे बैलेंस शीट सही बना है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले क्या होता है ना, इसका चयन क्या होता है। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, इसके बाद आता है बैलेंस शीट, इसके बाद हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाना है, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए, प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो सबसे पहले हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन के आपके लेफ्ट साइड में टू बैलेंस BD ऐसे करके लिखा भी हो सकता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस BD करके भी लिख सकता है। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में, देन पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर अवेलेबल है, ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है,
है भी। एक काम करते हैं, कैश का अगर सीधे लिख देते हैं ना, इफ कैश ओपनिंग बैलेंस given then capital fund find कैपिटल फंड निकालेंगे तब कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर दूसरा, इफ कैश ओपनिंग बैलेंस not given then capital fund not find, तब नहीं निकालेंगे हम। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो कैपिटल फंड निकालना होगा हमको। क्वेश्चन में अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो कैपिटल फंड हमको निकालना होगा, लेकिन कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हमको कैपिटल फंड निकालने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल फंड कैसे निकलता है? ठीक है, फॉर कैपिटल फंड फाइंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट पूंजी कोष ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक चिट्ठा बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? इसका इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? इंफॉर्मेशन क्या होगा? इसके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन लेंगे? पहला, कैश का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, दूसरा प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन, पिछले साल का इंफॉर्मेशन लेंगे, तीसरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन लेंगे। बिगिनिंग ऑफ द, अभी मान लीजिए कि 2024 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2024 का इंफॉर्मेशन लेंगे। और पिछला साल क्या मेरा था? 2023 था, तो 2023 का इंफॉर्मेशन लेंगे। ये 3 इंफॉर्मेशन लेके के हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर से सुनिए, कैश का ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन लेंगे, पिछले साल का इंफॉर्मेशन, 24 चल रहा है 23 का इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद करेंट ईयर का बिगिनिंग, अगर 1 जनवरी, अगर मान लीजिए कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी का इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन लेंगे। ये इंफॉर्मेशन लेके हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो मेरा कैपिटल फंड हमको मालूम चल जाएगा। तो पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इफ कैश ओपनिंग बैलेंस गिवन देन कैपिटल फंड फाइंड। अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस दिख गया हमको तो हमको कैपिटल फंड निकालना होगा। अगर नहीं है कैश का ओपनिंग बैलेंस तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल फंड नहीं निकालना है। और कैपिटल फंड निकालने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो 3 इंफॉर्मेशन लिया जाता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का इंफॉर्मेशन, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ का सूचना लेना पड़ता है। तो इसके क्वेश्चन बतलाते हैं अगले लेक्चर में। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।